मैं बाबा बलवीर सिंह नैनीताल से। मैं रामचंद्र मिशन जो आध्यात्मिक संस्था है इसका अभ्यासी भाई हूँ। इसका जो हमारा अभी बहुत बड़ा आश्रम कान्हा शांतिवनम हैदराबाद में बना है, उसमें मनुष्य के हृदय पर ही ध्यान कराया जाता है और हृदय में ही परमात्मा का वास बताया गया है। और जैसे कि एक भजन के माध्यम से भी कहा है, मन मंदिर में है भगवान मिटा ले मस्ती अरे नादान। मन मंदिर में है भगवान मिटा ले मस्ती अरे नादान। किसने जानी तेरी माया किसने भेद तुम्हारा पाया। हारे ऋषि मुनि धर ध्यान मन मंदिर में है भगवान मिटा ले मस्ती अरे नादान। तो इस शरीर में परमपिता परमात्मा का वास हृदय में बताया गया है और हृदय में ही जब हम आंखें बंद करके उसको देखते हैं तभी उसका अनुभव होता है। वो अनुभव के माध्यम से जान सकते हैं और उसका अनुभव कर सकते हैं। जितने भी हमारे महापुरुष महान आत्माएं संत फकीर पीर पैगंबर हुए हैं, उन्होंने घूम के फिर के भटक के जब एक जगह स्थिर होकर के अपने आंखें बंद करके एक स्थान पर बैठ कर अपने अंदर झांका है, अपने अंदर देखा है, तभी उस परम सत्ता का अनुभव किया है। इसके अनेकों उदाहरण भी हैं। जैसे गौतम बुद्ध ने बौद्ध वृक्ष के नीचे बैठ करके ज्ञान प्राप्त किया। रैदास भक्त ने भी अपने अंदर ही उस परम परमात्मा को जाना, तभी कहा भी है मन चंगा तो कठोटी में गंगा। कबीरदास जी ने भी हृदय में ही उसको बताया है, मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। न मंदिर में न मस्जिद में न कावा न काशी न कैलाश में, खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। राजा जनक को जब अष्टवक्र ने ज्ञान दिया था तो क्षण भर में ही उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था और फिर वो विधेय कहलाए। इस देह को धारण करते हुए विधेय कहलाए, बिना देह के। तो तन साधे मन बस करे साधे सकल शरीर, दसों इंद्रियां बस करे उसका नाम फकीर। फकीर क्या फाके होते हैं, जब खुदा देता है जब भी खाते हैं, वो किसी के यहाँ मांगने नहीं जाते हैं। तो आशिकों का खर्चा खुदा निभाता है, ज़मीन अगर नहीं देती है तो आसमान से आता है। तो उस परम पिता परमेश्वर के जो सच्चे आशिक बन जाते हैं और उसको जान जाते हैं तो उन्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है और वो फिर एक जगह स्थिर हो जाते हैं। इसीलिए हर मनुष्य को अपने अंदर ही अपने हृदय में उसको देखना चाहिए। यही मैं सबको संदेश देना चाहूँगा कि आप अपने हृदय में ही उस परम सत्ता का अनुभव करें और उसको जानें। इधर उधर भटकने की और अंधविश्वास में जाने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी है सब तुम्हारे अंदर ही है और जब उसको आप जानेंगे तभी उसको पहचानेंगे और उसका अनुभव कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बाबा बलवीर सिंह नैनीताल से। धन्यवाद।